नमस्कार दोस्तों। इंडिया गठबंधन का क्या होगा भगवान मालिक। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीते कल यानी कि शनिवार को वर्चुअली जो मीटिंग हुई जिसमें सारे के सारे टॉप लीडर्स थे, हालांकि ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे नहीं थे, उस मीटिंग का जो अंत हुआ वो ठीक नहीं था। कुल मिलाकर के वो मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सके, एक कन्वीनर बन सके और इंडिया का एक चेयरमैन बन सके। मोटे तौर पर इन तीनों में किसी पर भी कोई मुकम्मल फैसला नहीं हो पाया। निश्चित तौर से कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का नाम सामने आया और खड़गे जी के नाम को सोनिया गांधी ने ही आगे किया, तो बात कुछ जमी नहीं। ऐसे ही नीतीश कुमार के नाम को भी आगे बढ़ाया गया और लगभग सभी दलों की सहमति बन चुकी थी। अचानक उसमें राहुल गांधी कूद पड़े। राहुल गांधी ने कहा कि भाई हम लोग डेमोक्रेसी में जीने वाले हैं, एक बार जरा ममता बनर्जी से भी बात कर लेते हैं। मूड खराब। तो नीतीश कुमार को भी ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि उनको लगातार इंडिया में बैठा करके ह्यूमिलेट ही किया जा रहा है। एक्चुअली वो ह्यूमिलिटेशन ही है, वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं और उनको शौक हो गया है या पता नहीं क्या है। उस इंडिया में है क्या कि वो बैठे हुए हैं वहाँ पर। आप अपनी पीठ इस बात को लेकर के थपथपा रहे हैं कि साहब हम तो इसके सूत्रधार हैं। अरे काहे के सूत्रधार भैया? 43 ठो आपकी विधायक हैं आपके, उस 43 की बार्गेनिंग कैपेसिटी को लेकर के आप अगर सूत्रधार बनने की सोच रहे हैं या आपको खुशफहमी है कि आप सूत्रधार हैं तो मस्त रहिए। इतने घाघ राजनीतिक दल हैं, इतने घाघ हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। नीतीश कुमार ने लालू का नाम भी एनडीए कन्वीनर के लिए आगे बढ़ाया था, लेकिन उस पर कोई बात बन नहीं पाई। बात इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि आपस में ही खुरपेची बहुत ज़्यादा हो रही है। लालू नीतीश को निपटाने में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी को नीतीश पसंद नहीं है, खड़गे पसंद है। खड़गे इसलिए पसंद है क्योंकि वो राहुल के पसंद है, और राहुल इसलिए पसंद है कि ममता बनर्जी जानती हैं कि सोनिया माई हैं, उन्हीं के ही सुपुत्र हैं। तो हो ना हो, चूँकि सबसे बड़ी पार्टी भी कांग्रेस है। इंडिया गठबंधन में जो 28 पार्टियां हैं उनमें सबसे बड़ा कांग्रेस का ही रोल है, लेकिन कांग्रेस भी अपने हिसाब से चल रही है। एक सलाहकार कुछ सलाह देता है, दूसरा सलाहकार कुछ सलाह देता है। तो कुल मिलाकर के मतभिन्नता के साथ साथ अब कल की मीटिंग में तो यही बताया गया, वर्चुअल था, लेकिन यही बताया गया कि अब मनभेद भी धीरे धीरे उपज रहे हैं। शरद पवार चुपचाप बैठे हुए रहे। शरद पवार ने कुछ बोला नहीं, सिर्फ अपना सहमति या असहमति में सिर हिलाते रहे। वर्चुअल मीटिंग हो रही है, वर्चुअल मीटिंग में तो दादा मुंह खोलना पड़ेगा ना, तब तो बकार फूटेगा मुंह से। आप बताइएगा ना कि ये सही है, ये गलत है, इसको करना है, इसको नहीं करना है। तो चुप्पा साध के बैठ गए। तो शरद पवार राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं और मराठा छत्रप हैं। अब इस बात को लेकर के इंडिया गठबंधन को और गंभीर हो जाना चाहिए कि चुनाव में 1.5 से 2 महीने का वक्त ही बचा है। आप मान करके चल सकते हैं कि मार्च एंड तक, अरे ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, पॉलिटिक्स में इस तरह की भविष्यवाणियां नहीं की जाती। अनुभव ये बताता है कि मार्च तक हो सकता है चुनाव आयोग चुनावों की तारीख का ऐलान कर दे, क्योंकि पूरे देश में चुनाव होने हैं और कई चरणों में चुनाव होने हैं। तो आप मान कर चलिए कि मार्च के आखिरी तक चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। आज हो गया जनवरी महीने की 14 तारीख। आप एक ऐसे गठबंधन में हैं जिसका न तो कोई चेयरपर्सन बना है अभी तक ऐलानिया तौर पर। खड़गे का नाम चेयरपर्सन के लिए चलाया गया, फाइनल हुआ है, ऐसा आप नहीं कह सकते। नीतीश कुमार का नाम एनडीए संयोजक के लिए चलाया गया था। राहुल गांधी के खुरपेच के बाद उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भैया हमको नहीं चाहिए, हमें नहीं करना है, हम किसी पद के लालच में नहीं हैं। तो जो भी हो, तो नेतृत्व को इस बात को लेकर के ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप नरेंद्र मोदी के बरक्स चुनाव लड़ने जा रहे हैं
जिनकी आंधी, सुनामी और बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण को आप हटा दीजिए, तो ये बात सही है कि राम मंदिर वाले रथ पर एक तरीके से, जिस तरीके से सवार होकर के नरेंद्र मोदी निकले हुए हैं, उनको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। आपकी तैयारी उसी के मुकम्मल होनी चाहिए, जो कि फिलहाल दिख नहीं रही। माने आप आपस में ही सिर्फ फुटबॉल की स्थिति आ गई है। लेफ्ट से अलग बात उठती है। लेफ्ट केरल को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। और अब तो लेफ्ट ने बिहार में भी सीट मांग ली है कि भैया हमें 5 सीट चाहिए, आप हमको दीजिए। लालू 1 सीट देने के मूड में नहीं है और ना ही नीतीश कुमार है। अब बात क्या की जा रही है, नहीं की जा रही है, इनका कोई हिसाब किताब समझ में नहीं आता है। लेकिन लेफ्ट छोड़ेगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट का बिहार में काडर है और कोई सुप्त प्राय नहीं है, एक्टिव काडर है। लेफ्ट की पार्टी जितनी भी हैं देश भर में, सारी की सारी धीरे धीरे एक्टिव मोड में जा रही हैं। वेस्ट बंगाल में भी सीट का लेकर के मामला गड़बड़ है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी बिल्कुल मतलब मूड बना चुकी है कि भाई यहाँ पे हम किसी को बहुत ज़्यादा देने होने वाले नहीं है सीट। कांग्रेस के लिए भी उन्होंने 2 सीट की बात कही है। अब वो 2 सीट भी देंगी नहीं देंगी, कांग्रेस लेगी नहीं लेगी। अधीर रंजन चौधरी एकदम ताल ठोक के तैयार है कि कांग्रेस को वेस्ट बंगाल में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और तृणमूल सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। भैया विधानसभा चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव है। इस बात का भी अधीर रंजन चौधरी को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये जो डायलॉग्स हो रहे हैं, ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, ये तो साफ साफ बता रही है ना कि भाई आपके आपस में ही संबंध जो है वो बहुत अच्छे नहीं हैं। और ये कमोबेश सभी पार्टियों में है। अभी सुनने में आ रहा है कि महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव गुट, जो बाल ठाकरे शिवसेना, वहाँ पर भी बातें बहुत अच्छी नहीं है। मुरली देवड़ा के बारे में इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि वो मुंबई साउथ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हम शिवसेना को, उद्धव गुट को ये सीट दे देंगे। मोटे तौर पर सहमति है। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तो बैकग्राउंड में चल ही रही है ना, कोई रुका तो है नहीं। अब अगर मुरली देवड़ा कल की तारीख में मुंबई दक्षिण से चुनाव कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ पाते हैं, तब तो वो शिवसेना में चले जाएंगे, क्योंकि उनको लड़ना है। मुंबई साउथ से उनको चुनाव लड़ना है, उनकी वहाँ पैठ अच्छी है, जीत भी सकते हैं। तो लोकसभा का चुनाव कई मामलों में बड़ा कम्प्रिहेंसिव होता है। लेकिन ये जो पार्टी के अंदर 2 पार्टियों के बीच का अंतर कलह है, इसको सुलझाने के लिए कोई आदमी होना चाहिए। दुर्भाग्य से इंडिया गठबंधन में आज की तारीख में ऐसा कोई चेहरा दिख नहीं रहा है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने के लिए ही, या कमज़ोर करने की दिशा में ही उठाया गया एक कदम है, जाने अनजाने। माने आपने गठबंधन बना दिया, 4-4, 5-5 मीटिंग्स आपकी हो गई और एक लंबे अंतराल पे हुई है। माने कुल मिला करके पिछले 3 महीने से आप कवायद में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन महाराज, मोदी के बरक्स कौन, ये आज तक नहीं पता। चलो आप कोई नाम अनाउंस मत करो, जो इंडिया गठबंधन है उसका एक कन्वीनर तो बना लो, उसका एक चेयरपर्सन तो बना लो। ना बनाओ चेयरपर्सन, कन्वीनर बना लो, दोनों में से कोई एक बना लो, सहमति उस पर हो जाए। इतना ज़्यादा क्या डेमोक्रेटिक होना कि कुछ समझ में नहीं आया, कुछ उसका रिजल्ट ही आपके सामने नहीं आ रहा है। तो लगभग यही स्थिति इंडिया गठबंधन में है। और मुझे तो कहीं से लगता नहीं कि ये लोग कोई चुनाव लड़ने उड़ने के मूड में है, जस्ट टाइम पास है। अंत में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है वो यही है कि ये जो खिचड़ी बनाने की तैयारी हो रही है, सब लोग एक एक लात मार के पूरा हड़िया फोड़ देंगे और सब लोग अपने ही हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। यही हमारे समझ में आ रहा है। और कमोबेश बिहार में, चूँकि नज़दीक हूँ तो बिहार में ये चीज़ मुझे दिख रही है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को अकेले दम ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी 10 से ज़्यादा सीट देने की स्थिति में है नहीं और देगी भी नहीं। बल्कि एक कदम आगे बढ़ करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश को 10 से ज़्यादा सीट कांग्रेस को देना भी नहीं चाहिए, 10 भी ज़्यादा है। क्योंकि जिस पार्टी को 5% के आसपास का वोट शेयर मिलता हो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहाँ लोकसभा के 80 सीटें हैं,
वहाँ पे कांग्रेस को कितनी सीटें मिलनी चाहिए, खास करके तब जब बसपा अभी डील करने के मूड में है। एक संभावना ये भी बनती है कि बसपा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिल करके चुनाव लड़ ले, लेकिन उसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मायावती ने जिन दलित वोटों को इतने दिनों तक सहेज के रखा है वो वोट ट्रांसफ़र हो जाए, कांग्रेस वाले बसपा को वोट दें, बसपा वाले कांग्रेस को वोट दें। ये मुश्किल है, क्योंकि पिछले बार जब ऐसा हुआ था तो वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाए थे। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया कि हमारा वोट तो चला गया, ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन आपका वोट नहीं आ पाया, वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये अपने आप में एक रिजिम पॉइंट बन गया कि साहब 3 महीने के बाद भी आप एक कन्वीनर नहीं बना पाए। 3 महीने के बाद भी जो एक क्लियरिटी होनी चाहिए थी गठबंधन को लेकर के, वो क्लियरिटी आज की तारीख तक दिख नहीं रही है। तो जब क्लियरिटी नहीं है, जब सस्पेंस बना हुआ है, जब विस्मय की स्थिति बनी हुई है, ऐसे गठबंधन से आप क्या उम्मीद करते हैं वो कैसा चुनाव लड़ेगी, कैसे बीजेपी और एनडीए को मुकाबले में खड़ा करने की स्थिति में लाएगी, उससे मुकाबला कर पाएगी, ये बड़ा मुश्किल है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए यूपी दस्तक। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।